हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे धोखा देने वाली लेडीज को धोखा मिल गया। धोखा देने वाली जो हर एक इंसान को धोखा दिया, जो किसी की फीलिंग के साथ खेला। आप समझ क्या रही थी अपने आप को कि इन लोगों को मूर्ख बनाएंगे, इन लोगों के साथ हम जो है धोखाधड़ी करेंगे और सामने से जो है हम वो करेंगे। आज कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया कि हमने जो किया था उसका कहीं ना कहीं हमको कर्मा बैक मिला है। हाँ जी, यहाँ पे इवेंट वाली जो मैडम है हर एक इंसान के साथ चीटिंग करा कि मतलब सबको बुलाना है, लेकिन उसमें मेन गेस्ट जो है वो जगत दीदी को रखना है। हर एक इंसान को बुलाना है, आना है। वो नहीं आएंगी, मैं उनको इनवाइट नहीं कर रही हूँ। हर एक इंसान को जब टाइम आ गया, आने का आ गया इंसान, तब उसके बाद वो बोल रही नहीं नहीं मैंने उनको भी इनवाइट किया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका मेन मकसद था कि जगत दीदी ज़्यादा फेमस है, जगत दीदी की ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, तो मेरा जो है कहीं ना कहीं मैं फेमस होंगी, मेरा फ़ायदा होगा। इसलिए इन्होंने हमेशा जो है जगत दीदी का ये सोचा कि जगत दीदी के फेवर में, हर समय जगत दीदी के फेवर। यहाँ तक कि अप्सरा मॉम का ही इन्होंने अपमान किया था, सिर्फ किसकी वजह से? जगत दीदी की वजह से। इन्हें इतनी ज़्यादा जगत दीदी पसंद थी, इन्होंने इतना ज़्यादा जगत दीदी को सर पे चढ़ा रखा था, इतनी ज़्यादा ये जगत दीदी भाषण करने लग गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो आज इनको जो है कर्मा इनका खुद का इनको मिला है, जो भी मिला है आज इनको खुद का मिला है। जैसे कि सुमित मैल ने चीज़ें क्लियर करी कि भाई ये हमेशा धोखा देती थी, हर एक इंसान को बुलाना है और बाद में ये कह देना नहीं नहीं वो नहीं इनवाइट हो रहे, क्योंकि लोग जगत दीदी को पसंद नहीं कर रहे थे। लोग जो है जगत दीदी को पसंद नहीं कर रहे थे, जगत दीदी के साथ रहना नहीं पसंद कर रहे थे। लेटेस्ट वाली बातें थी, तो लोग ये सोचते थे कि भाई मुझे नहीं शेयर करना उनके साथ, या मुझे उनके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं रखना है, अगर वो आएंगी तो मैं नहीं आऊँगी। तो लोग ये सोचते थे, तो इनको सबको बुलाना था, लेकिन हाईलाइट जो अपने इवेंट को देना था वो जगत दीदी की वजह से। तो जगत दीदी को ये बैक कैमरा मतलब बैक चीज़ें बातें करती रहती थी और लोगों को ये बताती थी कि भाई उनको इनवाइट नहीं किया। जब समय आ जाता था, जब ऐसी चीज़ें हो जाती थी, तो लोगों के साथ ये चीटिंग करती थी, जो कि सुमित मैल ने आज क्लियर करा कि भाई हम लोग सोचते थे कि नहीं बुला रहे, भाई सुमित मैल को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भाई उन्होंने शादी थोड़ी तोड़ी थी। तोड़ी शादी, चलो तोड़ी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कांड थोड़ा ना करा था, करा जगत भैया ने, जगत दीदी ने। तो उन सुमित मैल को थोड़ा सा अवकट क्यों फील होगा? वो नहीं फील कर रहे थे अवकट, क्योंकि उनको सामने से किसी को फेस करने में कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई हमने कोई गलती कर रखा तो हम इनसे मुंह चुराएंगे, या इनसे हम बात नहीं कर पाएंगे, या इनके सामने नहीं जा पाएंगे, मुझे शर्म सी आएगी। उनको नहीं फील हो रहा। ये तो जगत दीदी जगत भैया को होना चाहिए कि भाई मैंने कितना कांड कर रखा है और बताओ ऐसा ऐसा। तो जब सामने वाले के साथ जाएंगी तो उनका थोड़ा सा लगेगा शर्म, लेकिन सुमित मैल को नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो अभी भी मंच शेयर करना पड़ा तो मैं तो जाऊंगा, बिल्कुल धड़ल्ले से जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई कांड नहीं किया है। वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो किसी से मुंह चुराएंगे, जो उन्होंने कांड कर रखा है तो वो शर्माएंगे किसी से। शर्माने वाला तो शर्मा नहीं रहा है, तो वो क्यों शर्माएंगे? तो इसलिए उनको नहीं दिक्कत है। लेकिन और लोग जो जुड़े थे, जैसे नीतू मैना हो गई, जैसिका गुप्ता हो गए, आकांक्षा हो गई, और सरिता जेठू जी तो शायद गए नहीं, और जो लोग थे मिसू रोशन, इन लोग जो थे वो शायद जगत दीदी के साथ पंगा हो गया था, और जगत दीदी के साथ कोई मंच या कोई भी आसपास की बॉन्ड भी नहीं रखना चाह रहा था, कोई शेयर नहीं करना चाह रहा था। तो इन लोगों को प्रॉब्लम थी कि भाई मुझे नहीं जाना है ऐसे इवेंट में जहाँ वो आएंगी, अगर वो आएंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे, और अगर वो हम लोग जाएंगे तो उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन ये इवेंट वाली दीदी ने सबके साथ चीटिंग किया, मतलब सारे के सारे के साथ चीटिंग करती थी कि नहीं नहीं वो नहीं आएंगे, नहीं आए, और फिर टाइमली ऐसे वक्त पर बताते कि नहीं नहीं उनको भी इनवाइट किया। वो तो भली साथ की जगह दीदी ने स्वयं नहीं, मतलब हर जगह को ये कह दिया कि मैंने नहीं जाना, नहीं जाया, मतलब गई वो। इसका मतलब कि उनको खुद को एक awkward फील हो रहा था, उनको खुद को शर्म आ रही थी उस टाइम कि मुझे किसी के साथ नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। लेकिन हाँ, ये बात हो सकती है कि जगत दीदी ने किसी को रोका नहीं, खुद जगत वो इवेंट वाली मैडम ने ये चीज़ें करी कि जगत दीदी का नाम ये हो कि जगत दीदी ने ऐसा कर दिया, लेकिन ये करती खुद थी कि जगत दीदी किसी तरीके हमारे इवेंट में आ जाए, हमारा इवेंट जो है सक्सेस हो जाए, हमारा इवेंट जो हाईलाइट हो जाए, हमारा इवेंट जो है उसको थोड़ा सा हाइप मिल जाए। इस वजह से जगत दीदी का नाम लगा करके ये जो मैडम है उनकी देवरानी को भी कहीं ना कहीं पीछे कर देती थी, उनको भी मना कर दिया, अप्सरा मॉम की बेइज्जती करी और लोगों की बेइज्जती करी, मतलब हर जगह। लेकिन आज कहते हैं कर्मा बैक आ गया, आज खुद रो रही हैं
कि भाई ये गलती। यहाँ तक कि सुमित महल ने ये भी बताया कि इवेंट की बात छोड़ दो, जब ऐसा हुआ कि इवेंट में नहीं आ रहे तो भाई कर लो ना, मैनेज करो। भाई क्या था, आपको इवेंट कराना था या जगत दीदी से इतना बड़ा रिश्ता रखना था कि हर टाइम जो है आपका इवेंट जो है सफलतापूर्वक होता रहे, आपका इवेंट जो है बहुत हाईलाइट हो। इसलिए जगत दीदी की गुड उसमें आने बुक्स में आना चाहती थी क्या, कि मैं किसी तरीके जो है इन दोनों को मिलवा दूँ, फिर से पैचअप करवा दूँ, फिर से शादी करा दूँ, ताकि जो मेरा मकसद है कि जगत दीदी का नाम फेम ज़्यादा है, जगत दीदी की जो है चर्चाएं ज़्यादा होती हैं, जगत दीदी को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों की शादी करवाते ताकि जगत दीदी की गुड विश में हम आ जाएं और जगत दीदी मुझे ज़्यादा मानने लगी तो मेरा हर टाइम जो है सक्सेस हो जाए, इवेंट चले। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि सुमित महल को और जगत दीदी को मिलवाना चाहिए। इसलिए इन्होंने, इस मैडम ने, इवेंट वाली मैडम ने हर एक इंसान के साथ चीटिंग करी, हर एक इंसान को है जो ऐसा झूठ बोल बोल के, लेकिन जगत दीदी ने भी इनको चूना लगा दिया। जगत दीदी ने भी बहुत बार बोला है कि भाई मैं एक एक बंदे से चुन चुन के जो है बदला लूंगी, क्योंकि जो जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया है, जो मेरे बुरे वक्त में मुझे ट्रोल किया है, उसको मैं हर एक इंसान को उससे बदला लूँगा। तो ये इवेंट वाली दीदी भी, क्योंकि जगत दीदी नहीं चाहती थी कि भाई कोई जाए या किसी को बुलाओ, मतलब उनके मन में होगा, नहीं भले कहा होगा, लेकिन कुछ भी तो ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से जो है इवेंट वाले, शायद एक बार जो हटा दिया था फोटो वगैरह फिर से लगवाया था, उस वजह से होगा जगत दीदी को। तो इवेंट वाली मैडम से भी यही कि भाई बुलाओ उन लोगों को, मैं तो नहीं जाती, एंड टाइम पे तुमको जो है दूंगी अच्छे से, तो आप जो है देख करके रह जाओगी। वही कहीं ना कहीं जगत दीदी ने किया कि कल इवेंट है, आज उन्होंने जो है फ़ोन करके कह दिया मैं नहीं आऊँगी। फिलहाल जगत दीदी ने मना, इसमें क्लियर भी कराया अपनी लाइव में आकर के कि नहीं भाई मैंने एक हफ्ते पहले बोल दिया था कि भाई हम दोनों लाइव आते हैं और लाइव में हमें बोल देंगे कि मुझे कोई काम है और मैं नहीं जा सकती, तो मेरा नाम होगा ना कि आपका होगा। तो जगत दीदी का भी कहीं ना कहीं मकसद था कि लोगों को ये हो जाएगा कि अरे जगत दीदी के लोग पैर छूते हैं, लगा जगत दीदी के लोग पीछे पड़ते हैं, जगत दीदी को लोग बुलाना चाहते हैं, लगा जगत दीदी जो है जाना नहीं चाहती हैं। देखो कितना पैर छू चुके हैं ना जगत दीदी को कर रहे, क्योंकि जब उस टाइम पे मना करती, एक हफ्ते हुआ था, तब भी इवेंट वाली मैडम कहती नहीं ऐसा ना करो ऐसा ना करो, तो लोगों को लग जाता। लेकिन जगत दीदी के साथ वो जो है लाइव नहीं आई, इसलिए जगत दीदी ने भी अपना रंग दिखा दिया कि भाई ये लो। क्योंकि नीतू मैना को उस टाइम पे, अब नीतू मैना तो शायद जाती, लेकिन नीतू मैना के साथ जो देवर वाला वो हो गया, भाई कौन इंसान जा सकता है। इस वजह से इवेंट वाली मैडम को जो है धोखा मिला। भाई धोखेबाज को धोखा ही मिलेगा, सर किसी को ज़्यादा चढ़ाओगे, उसे भाव ज़्यादा दोगे तो वो भी तो उतरेगा एक दिन इंसान का। तो ये कहीं ना कहीं हुआ। और रही बात सुमित महल की, तो सुमित महल में भी अपनी चीज़ें क्लियर करी कि भाई मैं जबलपुर में था, मेरे स्टेज में था, मेरे पास में था, मैं चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जाने में। लेकिन कोलकाता में और या भी यहाँ वगैरह हुआ तो मुझे थोड़ी दिक्कत, क्या सोचो कि एक बार उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि भाई ये इवेंट में कम बुलाना चाहती है, हमारा पैचअप जो कराना चाहती है, हमें लग रहा है मेरी शादी के लिए ये जो है उतावली हो रही है, और मेरी शादी ऐसा लग रहा करा कि भाई कौन ये करेगा। अगर कोई इस तरीके से भाप जाएगा किसी को कि आखिर इवेंट इनको करना है या फिर ये चीज़ें मैरिज ब्यूरो जो खोल रखा है इन्होंने ये ऐसा करने वाली हैं, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा। दूसरी बार उनके पापा का पुण्यतिथि था, शायद श्राद्ध वगैरह जो भी हो, तो वो था, उसकी वजह से वो नहीं गए थे। बाकी जो लोग यहाँ ये बोल रहे कि जगत दीदी ने डायरेक्ट कॉल करके मना करवाया, वो शायद नहीं कराया होगा। बाकी अब जो है जगत दीदी ने भी इवेंट वाली मैडम का जो है नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा इवेंट वाली मैडम या वो, लेकिन जगत दीदी का भी जो है नाम नहीं लिया इवेंट वाली मैडम ने, जगत दीदी ही कहा। अब थोड़ा सा जो है आंसू जो है चीज़ें हैं वो मगरमच्छ के कैसे, कि आप छोटे लोग को बुलाते तो उनकी वैल्यू नहीं थी। शायद नीतू मैना, मिसू रोशन, जैसिका गुप्ता, सुमित मैन, इनकी कोई वैल्यू उन्होंने नहीं, इनके आगे इन्होंने रखा जगत दीदी को। जगत दीदी ने जब धोखा दिया तब इनको याद आए ये सारे लोग, और इसी वजह से इन्होंने राज फैमिली को भी कभी इनवाइट नहीं किया, कभी भी इनवाइट नहीं किया। और कि अप्सरा मॉम ने जब इस पे बात करी थी तो उन्होंने बेइज्जती करी थी और जगत दीदी की भर भर के तारीफ करी थी। तो इसीलिए कहते हैं कर्मा जरूर बैक होकर के आता, और वो इवेंट वाली मैडम का जो है कर्मा कहीं ना कहीं बैक हुआ और उन्हें
गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, ठिकरा जो है पूरा पूरा जगत दीदी के ऊपर फोड़ दिया कि इनकी वजह से हो गया। तो अब जगत दीदी भी जो लाइव आकर के अपने इतने इनोसेंट बन रही थी, इतना प्यार झलका रही थी, इतनी अच्छी बन रही थी कि भाई मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो फ़र्क कैसे पड़ेगा आपको, कैसे आपको फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आप जान चुकी हो कि अब दाल गलने वाली नहीं है। हम कितना भी, जो इंसान देवी बहना बैठा हुआ था वाईटी पे, और उसके लिए अगर कमेंट आ जाता था तो ये सोचती थी कि भाई देवी वाली छवि खराब हो जाएगी अगर हम इसमें एक्शन नहीं ले, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेती थी कि भाई ये कमेंट हटाओ। लेकिन अब जो देवी वाली मूर्ति है वो कहीं ना कहीं चटक गई है ना। भले आप देवी बनी बैठी हो, मूर्ति जुड़ी है, लेकिन वो बीच से दरार आ गई उसमें। तो आधे लोग तो आपको जो पूजते होंगे वो पूजे, लाकि लोग जो है गलतफहमी के शिकार थे वो अलग हो चुके हैं। तो अब आप कितना जो है कमेंट सेक्शन को आप ये सोचेंगी कि कमेंट में हम रिप्लाई करें या हम रिएक्शन करें, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगी। हर एक जनता को, हर एक इंसान को पता हो गया है आपका है। तो इतना इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं जितना आप इनोसेंट बनते हैं आकर के लाइव में, वीडियोस में उतनी है नहीं, उतनी आप नहीं। आप बहुत अच्छे से गेम खेलती हैं, जो आप इनोसेंट बनती है कि मैं किसी से जलती नहीं, मैं किसी से कोई जवाब नहीं देती। भाई आपको जवाब देना होता है तब भी आप जवाब देते हो आकर के। आप जलने वाले तो बात ही मत छोड़ दो कि क्योंकि आप अपने भाई से खुद की इतना जलती हो कि उसके ब्लॉगिंग से आपको जलन हुई। चलो छोड़ दो, जगत भैया ने बोला, सुमित महल ने बोला, नीतू मैना ने बोला, हर एक इंसान ने बोला, तीन तीन बंदे ने क्लियर कर दिया कि आप जो है अपने भाई से ही जलती, भौजाई से ही जलती कि किसने ब्लॉगिंग, इन्होंने ब्लॉगिंग चैनल क्यों स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें जो है आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप जलती नहीं किसी से, आप बहुत अच्छी हैं। इतनी इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतनी अपने आप को अच्छाई की मूर्ति फिर से बनाने की, क्योंकि मूर्ति जो है वो चटक चुकी है। आप कितना भी उसे लिपापोती करो वो नहीं हो सकता है ना गाइस। तो ये इनका जगह दीदी का भी रूप है, और कहीं ना कहीं इवेंट वाली मैडम के साथ जो भी हुआ है वो उनका कर्मा, वो उनकी खुद की देन, वो उनकी खुद की जो है चीज़ें हुई हैं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जो है हर एक इंसान को चीट किया, हर एक इंसान के पीछे वो गलत किया, और उन्होंने और जगत दीदी को हमेशा तवज्जो देने की कोशिश करी, जो कि उन्होंने शायद रिटर्न में उनकी आंखें जो है खुल गई और मिल गया उनको सबक कि हाँ भाई ये देखो, किसी की बेइज्जती करना, किसी के आंसू पे जाना, किसी के आंसू का मजाक उड़ाना, जो भी इन्होंने किया था अप्सरा मॉम के साथ। चलो वो अप्सरा मॉम कैसी, उनकी फैमिली कैसी, लेकिन एक माँ है और किस लिए उन्होंने किया था वो कहीं ना कहीं आज ये रो करके इन्होंने पूरा कर दिया। वो ये कहते हैं कर्मा जो है इस जमाने में यहीं पर मिलता है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो जरूर जरूर वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना।